गाइस, मैं लीना कुमारी आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ई टूरिज्म की बुक बीए फर्स्ट ईयर का चैप्टर फर्स्ट का 4th भाग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो पे पहली बार है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चैनल पे आपको मिलती रहती है। सो चलते हैं अपनी क्लास की और समझते हैं पर्यटन में मोबाइल अनुप्रयोग की पर्यटन के अंदर किस तरीके से मोबाइल का यूज़ या हम कह सकते हैं एक तरीके से प्रयोग होता है या क्या इफेक्ट डालता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। मोबाइल फ़ोन समकालीन विश्व में मानव जीवन का एक ज़रूरी हिस्सा बन गया है। स्मार्टफ़ोन और उसके अनुप्रयोग आधुनिक यात्रियों के जीवन में एक उल्लेखनीय भूमिका निभाते हैं। गूगल मैप्स, मेक माई ट्रिप्स, ओयो, क्रोम, ओला, उबर, रेडबस, स्विगी, जोमैटो आदि जैसे मोबाइल फ़ोन अनुप्रयोग की उपलब्धता निर्णय लेने की प्रक्रिया के सभी चरणों में पर्यटकों के लिए बड़े पैमाने पर उपयोगी है। बच्चों, कहने का तात्पर्य जैसे जैसे समकालीन या हम कह सकते हैं आधुनिक युग आ रहा है, उसके द्वारा फ़ोन जो है, फ़ोन का जो उपकरण है हमारा, वो मानव के जीवन में अपना एक ज़रूरी हिस्सा बना पा रहा है या हम कह सकते हैं एक ज़रूरी हिस्सा बन गया है। स्मार्टफ़ोन एक तरीके से आधुनिक युग के जो यात्री है, आज की जो जनरेशन के टूरिस्ट है, वो भारी मात्रा में क्या करते हैं, यात्रा करते हैं, जिसमें जो फ़ोन है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। एक सहयोगी, एक गाइड के रूप में उसे सही डायरेक्शन की ओर लेकर जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एक उल्लेखनीय भूमिका निभाता है। जैसे कि गूगल मैप्स हो गया, कहीं पर भी वो जा रहा है तो उसे डायरेक्शन देखनी है तो उसका प्रयोग कर सकता है। मेक माई ट्रिप्स हो गया, ओयो हो गया, क्रोम, ओला, उबर, रेडबस, स्विगी, जोमैटो, ये सारे वो प्राथमिक आवश्यकताओं वाले ऐप हैं जिसका प्रयोग कर पर्यटक अपनी यात्रा को अच्छे से, सरलता से और प्राथमिक चीज़ों को मिलने के बाद अच्छे एक्सपीरियंस के साथ प्रयोग में ला सकता है। क्योंकि मोबाइल आने के वजह से वह यात्रा को कभी भी बना सकता है, कहीं से भी कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट के द्वारा जा सकता है और साथ ही वह अपनी यात्रा के द्वारा लिए गए निर्णयों के अंदर भी फ़ोन का प्रयोग करते हुए अपने पर्यटकों की जो यात्रा होती है वो बहुत ही अच्छे से कर सकता है। और इस तरीके से मोबाइल एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करती है। इसके अतिरिक्त इन अनुप्रयोगों से उपयोगकर्ताओं के लिए अपने मोबाइल फ़ोन को संचालित करना आसान हो जाता है। कह सकते हैं कि फ़ोन का प्रयोग करते हुए जो पर्यटक है हमारे, वो सर्विस लेने में बड़े ही सरलता से सर्विस ले पाते हैं और साथ ही कहीं पर भी यात्रा करते हुए उन सर्विस का प्रयोग करते हुए संचालित कर सकते हैं अपनी यात्रा को। चाहे उन्हें कहीं पर रुकना हो, कहीं पर बैठना हो या फिर कुछ खाना हो या फिर कहीं से जाना हो, तो उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल अपने फ़ोन के द्वारा बुक कर उन सर्विस को ले सकता है। इन अनुप्रयोगों के अभाव में किसी को अपने उद्देश्य को हल करने के लिए बार बार विभिन्न वेबसाइटों पर जाना नहीं होगा। क्या होता था बच्चों, हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ना आने की वजह से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। वेबसाइट्स पर अलग अलग वेबसाइट्स होती, उस पर जाकर हमें ऑनलाइन बुकिंग करनी होती थी, तो कहीं पर कह सकते हो कि नेटवर्क इशू के आने वजह से पे आउट नहीं हो पाता था, तो सर्विस टाइम पर नहीं मिल पाती थी, या हम कह सकते हैं साइट हैंग हो जाती थी, या हम कह सकते हैं हैवी होने की वजह से वो ठीक से ऑपरेट नहीं हो पाती थी। इन सारी समस्याओं का सामना टेक्नोलॉजी से पहले होता था, परंतु जिस तरीके से हमारा फ़ोन वाली व्यवस्था आ गई, उसी के सारे अंदर एप्लीकेशंस आ गए, तो ये उन साइटों पे कम ट्रैफिक होकर अब इन एप्लीकेशनों का यूज़ करते हुए प्रयोग एक ही जगह पर हम अलग अलग सर्विस का प्रयोग कर सकते हैं फ़ोन के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि अपनी यात्रा का जो उद्देश्य है उसको हल कर सकते हैं। अगर कोई भी समस्या आ जाती है या हम कह सकते हैं किसी भी चीज़ का अर्जेंटली ट्रैवलिंग करना है तो वो कर सकते हैं। उन ट्रैफिक वाली जो वेबसाइट है उनसे आपको राहत मिल सकती है मोबाइल के आने से, उसमें एप्लीकेशन का यूज़ करने से। आधुनिक यात्री स्मार्टफोन को अपने उपयुक्त यात्रा साझेदार के रूप में देखते हैं। इन यात्रियों के जीवन में स्मार्टफोन अनुप्रयोग का इस्तेमाल न केवल तस्वीरों पर क्लिक करने और उन्हें सोशल मीडिया पर साझा करने तक सीमित है, अपितु उपयोगिता पर्यटकों के निर्णय लेने की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में स्पष्ट है। बच्चों, कह सकते हैं कि आज की जो आधुनिक यात्री टूरिस्ट है वो उनके लिए जो स्मार्टफोन है वो एक तरीके से साझेदार के रूप में या हम कह सकते हैं टूरिस्ट गाइड के रूप में उभर कर आता है। क्योंकि उसे उस फ़ोन के द्वारा बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान, जानकारी चयन करना बड़ा ही सरल हो गया है, जिससे कि वह हम कह सकते हैं कि वो एक साझेदारी के रूप में
आज के आधुनिक टूरिस्ट को दिखता है। साथ ही वह उन फ़ोन से, उस मोबाइल से फ़ोटो ही नहीं लेते या फिर सोशल मीडिया पर ही नहीं डालते, बल्कि अपनी यात्रा के दौरान जो भी समस्या आती है या किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, उन सारे निर्णयों को लेने में भी आज हमारा स्मार्टफ़ोन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है टूरिस्ट की यात्रा के अंदर। नेक्स्ट है स्मार्टफ़ोन अनुप्रयोग के विभिन्न उपयोगों के पूर्व उपभोग चरण, अनुभवात्मक चरण और पर्यटकों के निर्णय लेने की प्रक्रिया के सजगता चरणों को आरेख में चित्रित किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि फ़ोन का प्रयोग करने पर पर्यटन के अंदर जो सर्विस पहले ली जा रही है, देन उसके बाद उसका जो फीडबैक है और सर्विस बुक कर दी गई है, उन तीनों ही प्रक्रिया को इन ग्राफ के द्वारा दर्शाया गया है। जैसे कि हम कह सकते हैं, ये पूर्व खपत चरण मतलब कि यात्रा करने से पहले किया गया चरण है। यात्रा गंतव्य योजना, गंतव्य खोजना, सेवा प्रदाताओं के साथ संचार करना, गंतव्य चुनना, मौसम की दशाओं की जांच करना, टिकट बुक करना। बच्चों, हम कह सकते हैं कि जब भी हम कहीं यात्रा पे जाते हैं तो हम इन सारे ही चीज़ों को एक बार देखना चाहते हैं कि अगर हम कहीं पर भी जा रहे तो उनका गंतव्य हम कहाँ पर जाए, क्या चीज़ फेमस है, उन सब चीज़ों को ढूंढते हैं। कहाँ से हमें उसकी सूचना मिलेगी, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, हमें कहाँ जाना चाहिए, मौसम वहाँ का ठीक है या नहीं है, कैसे बुकिंग करनी है। ये सारे ही पॉइंट्स हमें ये बताते हैं कि यात्रा करने से पहले पर्यटक इन सब चीज़ों का ध्यान करता है, इन सब पर काम करता है और इन सब के इंफॉर्मेशन लेने के बाद ही अपनी यात्रा के लिए निर्णय लेता है। नेक्स्ट है प्रायोगिक चरण, पथ प्रदर्शन, आकर्षण का बुकिंग, टिकट, कैब बुकिंग, यात्रा एजेंट से संपर्क करना, ऑनलाइन भोजन का ऑर्डर देना, सोशल मीडिया में फ़ोटो और वीडियो मीडिया साझा करना। कहने का तात्पर्य ये है कि बच्चों, जब उसने बुकिंग कर लिया कि हमें कहाँ जाना है, तो अब आता है उन सब सर्विसों का यूज़ करना कि वह किस दर्शन को, या हम कह सकते हैं किस पर्यटन स्थल को देखना है, किस तरीके से बुकिंग करनी है, कैब बुक करनी है, ट्रेन बुक करनी है, कहाँ रुकना है, कहाँ एजेंट से संपर्क करना है, किस तरीके से भोजन मंगवाना है, और उन सारी सर्विसों का प्रयोग करते हुए उनकी फ़ोटो लेते हुए, या हम कह सकते हैं सोशल मीडिया पर शेयर करना। ये सारी एक्टिविटीज़ किस में आ जाती है बच्चों? उन सब सर्विस को लेते टाइम आ जाती है। अब आता है पलटा हुआ चरण। पलटा हुआ चरण मतलब एक तरीके से फीडबैक कह सकते हैं हम। प्रस्ताव, प्रतिपुष्टि, भंडार, यादें, मित्र और रिश्तेदारों के साथ अनुभव साझा करना, ब्लॉग लेखन, सुझाव देना, ट्रैवल एजेंटों की वेबसाइट में लेखन की समीक्षा करना। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये वो सारे ही की पॉइंट्स हैं जो हमें एक तरीके से पर्यटन यात्रा करने के बाद हमें एक तरीके से एक्सपीरियंस या अनुभव मिलता है कि हम कहाँ पर गए हैं, उनसे क्या क्या यादें रही, किस चीज़ से हम जुड़े, अपने रिश्तेदारों के संग कैसा अनुभव रहा, उसको लेकर हम ब्लॉग्स लिखते हैं, सुझाव देते हैं कि वहाँ पर क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। ट्रैवल एजेंटों की वेबसाइटों पर हम उनका फीडबैक के रूप में क्या क्या कमी रही, एक तरीके से वो सारी चीज़ों का साझा करते हैं। वो एक तरीके से फीडबैक की प्रक्रिया या पलटा हुआ चरण के अंतर्गत आता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है मोबाइल अनुप्रयोग पर्यटकों के लिए सहायक अथवा बाधक। अब हम समझेंगे कि जो मोबाइल उपकरण है वो पर्यटकों के लिए यात्रा के अंदर सहायक होता है या फिर बाधक होता है। सहायक, मोबाइल अनुप्रयोग किसी पर्यटक की पूरी यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, चाहे वह योजना बनाना रहा हो, खोज कर रहा हो, चयन कर रहा हो, बुकिंग कर रहा हो, फोटो खींच रहा हो और उन्हें साझा कर रहा हो, प्रतिक्रिया और अन्य गतिविधियों की पेशकश आदि। मतलब कि बच्चों, हम कह सकते हैं कि फ़ोन एक ऐसा उपकरण बन गया है कि जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पर्यटक की ज़िंदगी में, उनका एक दिनचर्या के रूप में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो जो फ़ोन है वो एक तरीके से यूज़फुल होता है। कहीं पर भी घूमने फिरने जा रहे तो उनके लिए कहीं ना कहीं हमें खोज की ज़रूरत होती है, चाहे उस स्थल से रिलेटेड हो, चाहे उसे कहीं जाना हो उससे रिलेटेड हो, चाहे वह चयन करना हो कि वह कहाँ जाना चाहता है उससे रिलेटेड हो, कोई ट्रांसपोर्ट बुक करना हो चाहे उससे रिलेटेड हो, चाहे फ़ोटो खींचना हो, चाहे उसे साझा करना हो। ऐसी सारी ही एक्टिविटियों के लिए फ़ोन एक महत्वपूर्ण भूमिका या एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में पर्यटन के अंदर उभर कर आता है।
सेकंड पॉइंट है, यह दर्शाता है कि मोबाइल अनुप्रयोग वर्तमान यात्रियों द्वारा किए गए यात्रियों का एक अविभाज्य हिस्सा बन गया है। कहने का तात्पर्य ये है कि फ़ोन हमें ये दिखाता है कि आज वर्तमान के अंदर जितनी भी ट्रैवलिंग हो रही है, वे एक तरीके से उनके जीवन का ही नहीं बल्कि उनकी यात्रा के दौरान एक साझेदारी का हिस्सा भी बन गया है। नेक्स्ट है, अनुप्रयोग टूर के हर चरणों में पर्यटकों के लिए ई गाइड का काम करते हैं। ये अनुप्रयोग एप्लीकेशन बिचौलियों की भूमिका को कम करके और विभिन्न पर्यटन उत्पादों और पैकेजों की प्रति पहुंच बढ़ाकर बुकिंग यात्रा की समग्र लागत को कम करते हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि जो हमारा फ़ोन उपकरण है वो कहीं ना कहीं पर्यटकों के जीवन में एक ई गाइड, मतलब कि इंटरनेट की जो गाइडेंस होती है या जो ओरिजिनल पर्यटक होता है, एक फिजिकली रूप में हम लोगों के साथ कहीं पर भी यात्रा करने जाता है, उस चीज़ को हटाते हुए और थर्ड पार्टी को हटाते हुए ये फ़ोन में सारी एप्लीकेशन, सारे डायरेक्शन, सारी चीज़ें मिल जाने की वजह से बिचौलिया का काम और टूरिस्ट गाइड का काम कहीं ना कहीं संकट में आ गया, या हम कह सकते हैं कम हो गए, जिसके वजह से आज कहीं ना कहीं हमारे विभिन्न पर्यटन उत्पादों के जो पैकेज है उसके अंदर बढ़ावा हुआ है और बुकिंग की जो लागत है, मतलब कि जो सर्विस दी जा रही है, उस पे जो पैसे लगाया जा रहा है, उस सर्विस में उसमें कहीं न कहीं कमी आती हुई दिखाई हुई गई है। क्योंकि पहले हम बिचौलिया के पैसे भी ऐड कर लेते थे, टूरिस्ट गाइड के भी ऐड कर लेते थे, परंतु अब इसके डिडक्ट कर दिए गए हैं, जिसके वजह से पैकेजों में कमी देखने को मिलती है और अच्छी सर्विस हमें देखने को मिलती है फ़ोन के अंदर ही, ये इंटरनेट के आने के वजह से। नेक्स्ट है, यात्रा के बारे में फैसला लेने में अधिक समय लग रहा है क्योंकि इंटरनेट पर विकल्पों की बहुलता है। ये विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर पिछले आगंतुकों द्वारा पोस्ट किए गए नकारात्मक फीडबैक, रेटिंग, समीक्षाओं और ब्लॉग के मद्देनज़र और जटिल हो जाता है। यात्रा जिस तरीके से बच्चों बढ़ती जा रही है, उस तरीके से इंटरनेट की व्यवस्था भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के आने की वजह से पर्यटकों को घूमने का जो इंटरेस्ट है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, जिसके वजह से उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो गए हैं और हम कह सकते हैं कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म होने की वजह से उन्हें अपनी यात्रा के लिए सही निर्णय, सही सर्विस, कम समय में ज़्यादा सर्विस मिलने के जो चांसेस है, या हम कह सकते हैं पैकेज है, वो अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं, जिससे कि उन्हें यात्रा को चुनने में प्रॉब्लम ना रही है। साथ ही हम कह सकते हैं उन पर्यटकों ने जो उस प्लेस की यात्रा कर ली है, उन्होंने कहीं ना कहीं उसके प्लस माइनस में अपने फीडबैक दिए हैं, उसके ऊपर ब्लॉगिंग की है, उसके ऊपर रेटिंग दी है, जिसके वजह से पर्यटक इन सब चीज़ों का देखते हुए उन्हें यात्रा करने के लिए, यात्रा को चुनने में बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट है, बाधक तकनीक की समझ रखने वाले होने के नाते विशेष रूप से युवाओं के बीच सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। उन्हें अच्छी तरह से गंतव्यों का आनंद लेने में कतरा रहे हैं। यात्रा के दौरान सोशल मीडिया अनुप्रयोग में गहन रूप में सोशल होना गंतव्य के विभिन्न पहलुओं की खोज करते समय बाधा बन गई है। कह सकते हैं कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसी तरीके से यात्रा घूमने फिरने के लिए निकलता जा रहा है और ब्लॉगिंग जैसी चीज़ें बहुत सारी हो गई है। और साथ ही पर्यटक क्या करता है कि अपने उस स्थल की पिक्चर्स शेयर करता है, तो जिसकी वजह से जो उसको आनंद आना चाहिए, उसका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, बिना फोटोज़ खींचे हुए, बिना वीडियोज़, बिना ब्लॉग बनाए हुए, वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है, या हम कह सकते हैं कम होता दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, समय का सही इस्तेमाल उस समय मुश्किल हो जाता है जब यात्री फ़ोटो खींचने, उन्हें संपादित करने और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करने में व्यस्त रहता है। कह सकते हैं कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उस तरीके से पर्यटक क्या करते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन से अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को ऑनलाइन ले लेते हैं, जिसकी वजह से उस स्तर को दिखाते हुए उसका जो मेन एक्सपीरियंस होता है, उसका जो अनुभव होता है, वो नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं वो उस ऑनलाइन व्यवस्था में, या हम कह सकते हैं अपने रिश्तेदारों को उस चीज़ को दिखाने में बिजी हो रहा है, जो उससे यात्रा के दौरान जो उसे आनंद लेना चाहिए उस स्थल का, वो कहीं ना कहीं ख़त्म या कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है, सोशल मीडिया पर यात्रा के दौरान लाइव गतिविधियों को साझा करने का हाल ही की एक नई प्रवृत्ति पर्यटकों को गंतव्य के आसपास देखने और
इसका अनुभव करने से विचलित करती है। और इस तरीके से लाइव आने की वजह से सोशल मीडिया पर बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं। गतिविधियों में पर्यटक क्या करता है, अपने रिश्तेदारों को दिखाने के चक्कर में, बात करने के चक्कर में जो उसका एक्सपीरियंस है वो भी नहीं कर पाता, और साथ ही कहीं न कहीं उस स्थल को नुकसान पहुँचा देता है जाने अनजाने में ही, और जिसकी वजह से उनका जो अनुभव होता है या उस स्थल की जो चीज़ें होनी चाहिए ओरिजिनल, वो कहीं न कहीं बहुत इफ़ेक्टेड करती है टूरिस्ट को, और कहीं न कहीं हम कह सकते हैं उसका जो अनुभव होता है उसे विचलित कर देता है। जिस उद्देश्य से उसने उस स्थल की यात्रा करनी थी वो अनुभव नहीं कर पाता है। निष्कर्ष, इस प्रकार यात्री के जीवन में मोबाइल अनुप्रयोग के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों असर मौजूद है। कह सकते हैं कि हमने अभी जितने भी पढ़े, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही इफेक्ट देखे कि मोबाइल के किस तरीके से पर्यटक के यात्रा के अंदर इफेक्ट देखने को मिलता है। फिर भी यह पूरी तरह से उपयोगकर्ताओं पर निर्भर करता है कि वह प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। कि हम कह सकते हैं कि ये पर्यटक पर डिपेंड करता है कि वो यात्रा के अनुसार या यात्रा के दौरान किस तरीके से फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा हो सकता है कि वो अच्छे से एक्सपीरियंस करे, देन उसके बाद फीडबैक दे। ये नहीं कि जैसे जैसे चलता जा रहा है वैसे वैसे दिखाता जा रहा है, तो वो उसका अनुभव भी नहीं कर पाएगा पर्यटक। ठीक है, यात्रा के दौरान और यहाँ तक कि दिन प्रतिदिन के जीवन में स्मार्टफोन का सही इस्तेमाल तय करने से निश्चित रूप से आगंतुकों के अनुभवों में वृद्धि होगी। अगर हम फ़ोन का सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो हमारे जीवन में हमारा जो दिनचर्या है, दिन प्रतिदिन की जो क्रियाएं हैं, उनके ऊपर भी पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे और हमारे अनुभव में भी वृद्धि होती दिखाई देगी फ़ोन के द्वारा।